ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत हरे है। कृष्ण प्रभु जी, साष्टांग हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पांचवें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। देशतः कालतो यो असा अवस्थातः स्वतो अन्यतः अभिलुप्त अवबोधात्मा सयुज्येत अजया कथम। देशतः कालतो यो असौ या यो असौ, असौ भी पढ़ सकते हैं। अवस्थातः स्वतो अन्यतः अविलुप्त अवबोधात्मा सयुज्येत अजया कथम। मेरे साथ पढ़िए। देशतः कालतो यो असौ अवस्थातः स्वतो अन्यतः अविलुप्त अवबोधात्मा सयुज्येत अजया कथम। सयुज्येत अजया कथम। देशतः परिस्थिति बस, कालतः काल के प्रभाव से, यह जो असौ जीव अवस्थातः स्थिति से, स्वतः स्वप्न से, अन्यतः अन्य द्वारा, अविलुप्त लुप्त अवबोध चेतना आत्मा शुद्ध आत्मा सह वह युज्य संलग्न अजया अज्ञान द्वारा कथम यह ऐसा किस तरह है। शुद्ध आत्मा विशुद्ध चेतना है और वह परिस्थितियों, काल, स्थितियों, स्वप्नों अथवा अन्य कारणों से कभी भी चेतना से बाहर नहीं होता। कौन? शुद्ध आत्मा। तो फिर वह अविद्या में लिप्त क्यों होता है? प्रश्न पूछ रहे हैं विदुर मैत्रेय को। मेरे साथ पढ़िए। शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा विशुद्ध चेतना है विशुद्ध चेतना है और वह परिस्थितियों, और वो परिस्थितियों, काल, स्थितियों, स्वप्नों अथवा अन्य कारणों से कभी भी चेतना से बाहर नहीं होता। कभी भी चेतना से बाहर नहीं होता। तो फिर वो अविद्या में लिप्त क्यों होता है? तो फिर वो अविद्या में लिप्त होता है। बहुत अच्छा सवाल है। ये सब लोग पूछते हैं इस सवाल को, विदुर पूछ रहे हैं मैत्रेय में। तात्पर्य माता जी। कृष्ण हर्ष माता जी। हरे कृष्ण सभी को। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य: सजीव प्राणी में चेतना सदैव विद्यमान रहती है और जैसे कि ऊपर कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं होती। जब कोई जीवित व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है तो वह सचेत रहता है कि उसने अपनी स्थिति बदल दी है। वह सदैव बिजली की तरह भूत, वर्तमान तथा भविष्य में विद्यमान रहता है। वह अपने भूतकाल की घटनाएं स्मरण रख सकता है और विगत अनुभव के आधार पर अपने भविष्य के विषय में भी अनुमान लगा सकता है। वह कभी भी अपनी व्यक्तिगत पहचान नहीं भूलता, चाहे वह विकट परिस्थितियों में क्यों न फंसा हो। तो फिर जीव शुद्ध आत्मा के रूप में अपनी असली पहचान को भुलाकर पदार्थ के साथ अपनी पहचान कैसे कर सकता है, जब तक वह अपने से परे किसी वस्तु द्वारा प्रभावित न हो।
निष्कर्ष यह है कि जीव अविद्या शक्ति द्वारा प्रभावित होता है, और जैसे कि विष्णु पुराण में और श्रीमद् भागवत में आरंभ में इसकी पुष्टि की गई है कि भगवत गीता 7.5 में जीव को परा प्रकृति कहा गया है, और विष्णु पुराण में जीव का उल्लेख पराशक्ति के रूप में हुआ है। वह शक्ति के रूप में भगवान का अंश है, किंतु शक्तिमान के रूप में नहीं। शक्तिमान अनेक शक्तियां प्रदर्शित कर सकता है, किंतु शक्ति किसी भी अवस्था में शक्तिमान की समता नहीं कर सकती। एक शक्ति दूसरी शक्ति द्वारा पराभूत हो सकती है, किंतु शक्तिमान के लिए सारी ही शक्तियां वश में होती है। जीव शक्ति या भगवान के क्षेत्रज्ञ शक्ति में बहिरंगा शक्ति अर्थात अविद्या कर्म संज्ञा द्वारा पराभूत होने की प्रवृत्ति रहती है, और इस प्रकार वह भौतिक जगत के विषम परिस्थितियों में रखा जाता है। जीव अपनी असली पहचान को तब तक भुला नहीं सकता जब तक वह अविद्या शक्ति द्वारा प्रभावित न हो। क्योंकि जीव में अविद्या शक्ति के प्रभाव की ओर झुकाव रहता है, अतएव वह कभी भी परम शक्तिमान के तुल्य नहीं हो सकता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। ये कह रहे हैं, प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, सामान्य अवस्था में आप सब कुछ, हम जो बद्ध जीव हैं, हम भी, हमको पता रहता है मैं कौन हूँ, मेरे माँ बाप कौन है, मेरे परिजन कौन है, सब समझ में आता है। कभी कभी परिस्थिति ऐसी होती है कि हम भ्रमित हो जाते हैं, अविद्या का प्रभाव हमारे ऊपर होता है ये। लेकिन विदुर पूछ रहे हैं, जब आत्मा शुद्ध चेतना में है तो वो अविद्या से प्रभावित कैसे होती है? तो ये प्रश्न का उत्तर मैत्रेय देंगे बाद में। लेकिन प्रभावित तो होता है, हम प्रभावित होते हैं। हम प्रभावित होने का मतलब एकदम आत्मा नहीं है, लेकिन आत्मा प्रभावित अवश्य होती है। आत्मा के चारों तरफ से अगर गड़बड़ घोटाला है, सब हमारे कलमश से चारों तरफ आत्मा के, तो आत्मा प्रभावित होती है। कारण ऐसा, परमात्मा प्रभावित नहीं होते, भगवान प्रभावित नहीं होते, आत्मा को प्रभावित होती है। यह भी दिव्य है, क्योंकि आत्मा बहुत ही सूक्ष्म है। अगर आत्मा का साइज 10 गुना बढ़ा दिया जाए फर्क पड़ेगा, तो लेकिन आत्मा का जो साइज है बहुत छोटा है। वह आत्मा का एक पर्पज है हमारे शरीर में चेतना देना। हमारे शरीर में आत्मा चेतना देती है, जिससे हम सब कुछ कर सकते हैं। तो ये चेतना शुद्ध चेतना है। क्यों? आत्मा चेतना देती है। आत्मा शुद्ध है, दिव्य है, चेतना दिव्य है। लेकिन चेतना हमारी, आपको पता है, अशुद्ध हो जाती है। जबकि आत्मा जो चेतना देती है वो अशुद्ध नहीं होती। हमारे एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक ऐसा सिस्टम है शरीर में कि क्योंकि जो चेतना देती है, वो चेतना किसको देती है? देह को, हमारे शरीर को। हमारा शरीर दिव्य नहीं है, तो उसमें ये पता नहीं ये कलमश कैसे आता है कि हमारी चेतना अशुद्ध हो जाती है। हम शुद्ध चेतना में नहीं होते। अगर हम शुद्ध चेतना में हों तो हम गड़बड़ कभी करें ही नहीं। यही प्रश्न विदुर पूछ रहे हैं। भगवान एक एव ऐसा सर्व क्षेत्रेषु अवस्थितः अमुष्य दुर्भगत्वं वा क्लेशो वा कर्म भी कुतः। मेरे साथ पढ़िए। भगवान एक एव ऐसा, भगवान एक एवैष सर्व क्षेत्रेषु अवस्थितः अमुष्य दुर्भगत्वं वा क्लेशो वा कर्म भी कुतः। शब्दार्थ है भगवान
एकमात्र एव एषः ये सभी सर्व समस्त क्षेत्रेषु जीव में अवस्थितः स्थित अमुष्य जीवों का दुर्भगत्वम दुर्भाग्य वा या क्लेश कष्ट वा अथवा कर्म भी कार्यों द्वारा कुतः किस लिए। भगवान परमात्मा के रूप में हर जीव के हृदय में स्थित रहते हैं। विदुर फिर सवाल पूछ रहे हैं। भगवान परमात्मा के रूप में हर जीव के हृदय में रहते हैं, तो फिर जीवों के कर्मों से दुर्भाग्य तथा कष्ट क्यों प्रतिफलित होते हैं। ये सवाल का उत्तर तो आपको पता है, लेकिन फिर भी विदुर पूछ रहे हैं। मेरे साथ पढ़िए। भगवान परमात्मा के रूप में हर जीव के हृदय में स्थित रहते हैं। तो फिर जीवों के कर्मों से दुर्भाग्य या कष्ट क्यों प्रतिफलित होते हैं। दुर्भाग्य या कष्ट क्यों फलित होते हैं। हाँ, क्योंकि विदुर पूछ रहे हैं जब परमात्मा वहां है और हम कर्म कर रहे हैं तो गड़बड़ क्यों होती है। होनी नहीं चाहिए। परमात्मा है वहां हमको राय देने के लिए। ये परमात्मा आपको जो स्वतंत्रता है उसमें इंटरफेयर नहीं करते। हाँ, अगर आप अच्छे मार्ग पर जाते हैं आपको सद्बुद्धि परमात्मा देते हैं, अवश्य देते हैं। आप अगर भक्ति में आगे बढ़ना चाहें परमात्मा आपको एनकरेज करते हैं। हाँ, अगर आप गलत काम की तरफ आपकी चेतना मुड़ती है तो अब ये प्रश्न पहले वाला जो था कि चेतना में प्रभावित क्यों होती है, ये प्रश्न आ गया। चेतना प्रभावित होती है, गलत काम की तरह हम मुड़ गए तो भगवान नोट करते हैं कि आप क्या क्या कर रहे हो। अच्छे की तरफ आएंगे आपको सलाह मिलेगी, बुरे काम करेंगे नोट होगा और उसका आपको दंड मिलेगा, क्योंकि ये विधान है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। सुधीर प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा लवलीन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सबको। हरे कृष्णा। सुशील प्रपात जी की जय। सुशील प्रपात जी के द्वारा तात्पर्य है, विदुर ने मैत्रेय से जो अगला प्रश्न पूछा वह है जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में भगवान की उपस्थिति के बावजूद उन्हें इतने कष्ट तथा दुर्भाग्य क्यों झेलने पड़ते हैं। शरीर को फलवान वृक्ष माना जाता है और जीव तथा परमात्मा रूप में भगवान उसमें बैठे दो पक्षियों के तुल्य हैं। व्यष्टि आत्मा उस वृक्ष का फल खा रहा है, किंतु परमात्मा रूप भगवान दूसरे पक्षी के कार्यों का साक्षी बना रहता है। राज्य का कोई नागरिक राज्य अधिकारी के पर्याप्त निरीक्षण के अभाव में कष्ट में रह सकता है, किंतु ये कैसे संभव है कि राज्य के मुखिया के स्वयं उपस्थित रहने पर एक नागरिक अन्य नागरिकों द्वारा पीड़ित हो। दूसरी दृष्टि से ये समझा जाता है कि जीव गुणात्मक दृष्टि से भगवान से एक है, अतः जीव की शुद्ध अवस्था में विशेष रूप से भगवान की उपस्थिति में उसका ज्ञान अविद्या द्वारा प्रच्छन्न नहीं हो सकता। तो फिर जीव किस तरह अज्ञान के वशीभूत होता है और माया के प्रभाव से प्रच्छन्न हो जाता है। भगवान हर जीव के पिता तथा रक्षक हैं और वह भूत भृत अर्थात जीवों के पालक कहलाते हैं। तो फिर जीवों को इतने कष्ट तथा दुर्भाग्य क्यों भोगने पड़ते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, किंतु वास्तव में हम देखते हैं कि सर्वत्र यही होता है। अतः विदुर ने इस प्रश्न का समाधान चाहा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। ये प्रश्न अच्छा है, हमको भी अच्छा लग रहा है। बहुत सारे लोग पूछते हैं ऐसा, ये ऐसा क्यों है। एतस्मिन् में मनोविद्वन् खिद्यते अज्ञान संकटे तन्नः या तत्नः, दोनों चीज पढ़ सकते हैं। तन्नः पराणु विभो विभो कस्मलम मानसम महत्। मेरे साथ पढ़िए। एतस्मिन् में मनोविद्वन् खिद्यते अज्ञान संकटे तन्नः पराणुद्विभो
अस्मलं मानसं महत्। शब्दार्थ है एतस्मिन् इसमें में मेरा मनः मन विद्वान हे विद्वान खिद्यते कष्ट दे रहा है अज्ञान अविद्या संकटे संकट में तत् इसलिए न मेरा परानुद स्पष्ट कीजिए विभो हे महान कस्मलम हो मानसम मन विषयक महत महान। हे महान एवं विद्वान पुरुष विदुर मैत्री को कह रहे हैं मेरा मन इस अज्ञान के संकट द्वारा अत्यधिक मोहग्रस्त है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इसको स्पष्ट करें। मेरे साथ पढ़िए हे महान एवं विद्वान पुरुष। मेरा मन इस अज्ञान के संकट द्वारा अत्यधिक मोहग्रस्त है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इसको स्पष्ट करें। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है ना माता जी? जी प्रभु। आ रही। अच्छा, सभी को हरे कृष्णा और प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा ऐसा मानसिक मोह जैसा कि यहाँ पर विदुर द्वारा प्रस्तुत किया गया है कुछ जीवों के द्वारा घटित होता है, किंतु हर एक के साथ नहीं, क्योंकि यदि हर व्यक्ति मोहित होता तो उच्चतर पुरुषों द्वारा उसके समाधान की कोई संभावना न रहती। हरे कृष्णा। ये अच्छा लिखा है प्रभुपाद ने। ये सबके साथ नहीं होता, हम मोहित हो जाते हैं, लेकिन जो जो भगवान के भक्त हैं, विद्वान हैं और जिनको आध्यात्मिक ज्ञान है वो मोहित नहीं होते, उनको समझ आता है, ये कह रहे हैं प्रभुपाद। तो अगर सभी मोहित हो जाते तो फिर समाधान निकालने वाला कौन होता, ये प्रभुपाद कह रहे हैं। इसलिए सब नहीं, कुछ हम बद्ध जीव में मोहित हो जाते हैं। अब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, ये जो वार्तालाप चल रहा है। श्री शुक वाच स इत्थं चोदितः क्षत्रा तत्व जिज्ञासुना मुनिः प्रत्याह भगवच्चित्तः समयन्निव गतस्मयः। श्री शुक उवाच स इत्थं चोदितः क्षत्रा तत्व जिज्ञासुना मुनिः प्रत्याह भगवच्चित्तः समयन्निव गतस्मयः। मेरे साथ पढ़िए। श्री शुक उवाच स इत्थं चोदितः क्षत्रा तत्व जिज्ञासुना मुनिः प्रत्याह भगवच्चित्तः समयन्निव गतस्मयः। शब्दार्थ है श्री शुक वाचा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सह वह मैत्रेय मुनि, इत्थम इस प्रकार, चोदित विक्षुब्ध किए जाने पर, क्षत्रा विदुर द्वारा, तत्व जिज्ञासुना सत्य जानने के लिए पूछताछ करने के इच्छुक व्यक्ति द्वारा, जिज्ञासु द्वारा, मुनि ने प्रत्याह उत्तर दिया, भगवत चित्तः इस भावना भावित, स्मयन आश्चर्य करते हुए, एवं मानव गत स्मय हिचक के बिना।
श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, वो बता रहे हैं परीक्षित महाराज को, इस तरह जिज्ञासु विदुर द्वारा विक्षुब्ध किए गए मैत्रेय सर्वप्रथम आश्चर्यचकित प्रतीत हुए। विक्षुब्ध करना होता है किसी को, एजिटेट करना एजिटेट करना। विदुर द्वारा विक्षुब्ध किए गए मैत्रेय सर्वप्रथम आश्चर्यचकित प्रतीत हुए लगा उनको। किंतु उसके बाद उन्होंने बिना किसी हिचक के उन्हें उत्तर दिया, क्योंकि वे पूर्ण रूपेण ईश भावना भावित थे। कौन? मैत्रेय। मेरे साथ पढ़िए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस तरह जिज्ञासु विदुर द्वारा विक्षुब्ध किए गए मैत्रेय सर्वप्रथम आश्चर्यचकित प्रतीत हुए। सर्वप्रथम आश्चर्यचकित प्रतीत हुए। एक 5 वाली मैंने निकाली और लगा। कौन बोल रहे हैं? कर दिया प्रभु जी, वर्षा अरोड़ा माता जी। मैत्रेय सर्वप्रथम आश्चर्यचकित प्रतीत हुए, किंतु इसके बाद उन्होंने उन्होंने बिना हिचक के उन्हें उत्तर दिया, क्योंकि वे पूर्ण रूपेण ईश भावना भावित थे। तात्पर्य। हरे कृष्णा। रीटा कतरिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी को। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। क्योंकि महामुनि मैत्रेय ईश भावना भावित थे, अतः विदुर द्वारा पूछे गए ऐसे परस्पर विरोधी प्रश्नों से उनके आश्चर्यचकित होने का कोई कारण ना था। इसीलिए भक्त रूप में ऊपर से आश्चर्य व्यक्त करते हुए भी मानो वे ये ना जानते हो कि इन प्रश्नों का कैसे उत्तर दिया जाए, वे तुरंत पूर्णतया स्थिर चित्त हो गए और उचित रीति से विदुर को उत्तर देने लगे। यस्मिन् विज्ञाते सर्वम एवं विज्ञातम भवति। जो भी व्यक्ति भगवत भक्त होता है वह कुछ हद तक भगवान के विषय में जानता है, और भगवत भक्ति उसे भगवत कृपा से हर बात को समझने में समर्थ बनाती है। यद्यपि भक्त ऊपर से अपने को अज्ञानी व्यक्त करता है, किंतु वह प्रत्येक जटिल विषय का पूर्ण ज्ञान रखता है। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू माता। हरे कृष्णा माता जी। बहुत ही बढ़िया लिखा है प्रभुपाद ने। प्रभुपाद ने लिखा है कि जो भी व्यक्ति भगवत भक्त होता है वह कुछ हद तक भगवान के विषय में जानता है। आप लोग भी जानते हैं भगवान के विषय में, थोड़ा बहुत हम जानते हैं, और भगवत भक्ति उसे भगवत कृपा से हर बात को समझने में समर्थ बनाती है। पहले समझ आता था आपके? बिल्कुल नहीं, बहुत अटपटा लगता था हर चीज, अभी समझ आने लगता है। क्यों? भक्ति की वजह से। अगर आप भक्ति करते हैं तो उसे आपको चीजें समझ आने लगती हैं। इसलिए कभी कोई कठिन विषय अगर पढ़ना हो किसी को तो 2 माला जपिए पहले, हरे कृष्ण 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 हरे, बहुत अच्छी तरह से। किस अवस्था में? तृणात् अपि सुनि चैना तरोर अपि सहस्त्रा अमानि नामान देना कीर्तनिया सदा। ऐसे स्थिति में बिल्कुल शांत भाव से आप 2 माला जपिए, फिर आप जो आपको समस्या है उसको पढ़िए, आपको 50% समझ आ जाएगा। फिर दूसरे दिन फिर 2 माला जपिए, फिर पढ़िए, 75% समझ आ जाता है। फिर 2 माला जपिए,
फिर तीसरे दिन फिर पढ़िए, आपको काफी कुछ समझ आता है, कुछ अटका कहीं पर लगेगा, ये जरूरी है। उससे क्या होगा, आपकी इंक्विजिटिवनेस बढ़ती है, आपके उसके बारे में जानने की आप कोशिश करते हैं कि अरे ये क्या चीज है, बाकी तो समझ आ गया, ये रह गया। फिर आप क्या करते हैं, उस चीज को पकड़ के वेदाबेस में, गूगल से वेदाबेस में जाके ढूंढते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर समझ आ गया, फिर लेकिन आप समझते हैं ये जो मुझे समझ आ रहा है ये ठीक है नहीं है, फिर भक्ति करिए तो समझ आ जाएगा। ये बहुत अच्छा लिखा प्रभुपाद ने, भगवत भक्ति उसे भगवत कृपा से, कृपा भगवान की है, और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो भगवान आपको क्या है, मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, ज्ञान नहीं देना चाहते, ये समझिए। अगर आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा, आप 10 बार पढ़े कोई असर नहीं हो रहा, इसका मतलब भगवान आपको वो ज्ञान नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? ये भगवान ऐसा पार्शलिटी क्यों? ए को दे दिया, बी को क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि बी की भक्ति में कमी है, ये समझिए। तो किंतु वह प्रत्येक जटिल विषय पर पूर्ण ज्ञान रखता है। यद्यपि भक्त ऊपर से अपने को अज्ञानी व्यक्त करता है, जैसे मैत्रेय मुनि अपने को आश्चर्यचकित दिखाने का कोई मतलब नहीं था, तो ये है, अरे मतलब आश्चर्यचकित होने का मतलब कि ये प्रश्न मेरे लिए कठिन है, लेकिन भगवान का भक्त है, अपने को ध्यान शांत किया और उत्तर देने के लिए वो तैयार हो गए मैत्रेय मुनि। मैत्रेय वाचा सेयम का मतलब है सयम, सेयम भगवतो माया यन्नयेन विरुद्धते, यत् नयेन विरुद्धते भी पढ़ सकते हैं, यन्नयेन विरुद्धते भी पढ़ सकते हैं, जैसा आपके सामने दिख रहा है, यन्नयेन विरुद्धते, ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यम उत बंधनम। मेरे साथ पढ़िए, मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच तेयं भगवतो माया यन्नयेन विरुद्धते, यन्नयेन विरुद्धते, ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यम उत बंधनम। शब्दार्थ है, मैत्रेय उवाच, मैत्रेय ने कहा, सा इयं ऐसा कथन, भगवतः भगवान की माया जो नयन तर्क द्वारा विरुद्धते विरोधी बन जाता है, ईश्वर से भगवान का विमुक्त से नित्य युक्त का कार्पण्यम अपर्याप्तता, उत क्या कहा जाए, जैसा भी, बंधनम बंधन। श्री मैत्रेय ने कहा, कुछ बद्ध जीव, मैत्रेय ने कहा, कुछ बद्ध जीव यह सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि पर ब्रह्म या भगवान को माया द्वारा जीता जा सकता है, किंतु साथ ही उनका यह भी मानना है कि वे अबद्ध हैं, ऐसी सोच है उनकी, और अबद्ध है। यह समस्त तर्क के विपरीत है। मेरे साथ पढ़िए, श्री मैत्रेय ने कहा, कुछ बद्ध जीव यह सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि परब्रह्म या भगवान को माया द्वारा जीता जा सकता है, किंतु साथ ही उनका यह भी मानना है कि
इनके साथियों का यह भी मानना है कि वे अबद्ध हैं। वे वे अबद्ध अबद्ध हैं। हैं। कौन? भगवान, जिसको परब्रह्म अबद्ध है, ये भी मानना है। और कहते हैं उनको माया द्वारा जीता जाता। ये कैसे हो सकता है? यह समस्त तर्क के विपरीत है। ये समस्त तर्क के समस्त विपरीत है। समस्त विपरीत है। हाँ, तात्पर्य। हरे कृष्णा अरुण गुप्ता प्रभु जी। अरुण हरे गुप्ता कृष्णा माता जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान, जो कि 100% आध्यात्मिक है, उस माया शक्ति के कारण स्वरूप नहीं हो सकते जो व्यष्टि आत्मा के ज्ञान को प्रच्छन्न कर देती है। किंतु वास्तव में इसमें कोई संदेह नहीं कि माया या बहिरंगा शक्ति भी भगवान का अंश है। जब व्यासदेव ने भगवान का साक्षात्कार किया तो उन्होंने भगवान को अपनी बहिरंगा शक्ति के साथ देखा, जो व्यष्टि जीवों के शुद्ध ज्ञान को आवृत करती है। बहिरंगा शक्ति इस तरह क्यों कर्म करती है, इस पर निम्नवत विचार किया जा सकता है। जैसा कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा श्रील जीव गोस्वामी जैसे महान टीकाकारों ने विश्लेषण किया है। यद्यपि भौतिक माया शक्ति आध्यात्मिक शक्ति के पृथक होती है, तथापि यह भगवान की अनेक शक्तियों में से एक है। और इस तरह प्रकृति के भौतिक गुण निश्चय ही भगवान के ही गुण हैं। शक्ति तथा शक्तिमान भगवान पृथक पृथक नहीं है। यद्यपि ऐसी शक्ति भगवान के साथ एकाकार रहती है, किंतु वे इससे कभी भी वशीभूत नहीं होते। यद्यपि सारे जीव भी भगवान के विभिन्न अंश हैं, किंतु वे भौतिक शक्ति द्वारा पराजित हो जाते हैं। भगवान का अचिंत्य योगमेश्वरम, जिसका वर्णन भगवत गीता में हुआ है, कूपमंडुक दार्शनिकों द्वारा टीक से नहीं समझा जाता। वे इस सिद्धांत के समर्थन में कि नारायण स्वयं भगवान दरिद्र नारायण बनते हैं, यह प्रस्ताव रखते हैं कि भौतिक शक्ति परमेश्वर को पराजित करती है। किंतु श्रील जीव गोस्वामी तथा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसकी व्याख्या में एक अति सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि यद्यपि सूर्य सर्वतः प्रकाश देता है, किंतु बादल, अंधेरा तथा हिमपात में सभी सूर्य के विभिन्न अंश हैं। सूर्य के बिना बादलों या अंधकार से अवकाश के आच्छादित होने की कोई संभावना नहीं रहती, ना ही पृथ्वी पर हिमपात हो सकता है। यद्यपि सूर्य द्वारा जीवन का पालन होता है, किंतु सूर्य द्वारा उत्पन्न अंधकार तथा हिमपात से जीवन विचलित भी होता है। किंतु यह भी तथ्य है कि सूर्य स्वयं कभी भी अंधकार, बादल या हिमपात से पराजित नहीं होता। सूर्य ऐसे उपद्रवों से बहुत दूर रहता है। जो अल्पज्ञानी है वे ही कहते हैं कि सूर्य बादल से या अंधकार से ढक जाता है। इसी तरह पर ब्रह्मा भगवान सदैव भौतिक शक्ति के प्रभाव से अप्रभावित रहते हैं, यद्यपि यह उनकी शक्तियों में से एक है। परास्य शक्ति विधेव, हरे कृष्ण, श्रूयते। अतः माया द्वारा पर ब्रह्मा के पराजित होने पर बल देने का कोई कारण नहीं है। बादल, अंधकार तथा हिमपात सूर्य की किरणों में एक नगण्य अंश को ही ढक सकते हैं। इसी तरह प्रकृति के गुण किरणों से सहर्ष जीवों पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं। यह जीव का दुर्भाग्य है जो अकारण नहीं है कि भौतिक शक्ति उसकी शुद्ध चेतना तथा नित्य आनंद पर प्रभाव डालती है। शुद्ध चेतना तथा नित्य आनंद पर का इस तरह प्रच्छन्न होना अविद्या कर्म संज्ञा के कारण है। वह शक्ति जो उन सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव डालती है जो अपनी अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं। विष्णु पुराण, भगवत गीता तथा अन्य समस्त वैदिक ग्रंथों के अनुसार सारे जीव भगवान की तटस्थ शक्ति द्वारा उत्पन्न होते हैं, और इस तरह वे सभी सदैव भगवान की शक्ति होते हैं, शक्तिमान नहीं। सारे जीव सूर्य की किरणों के समान हैं। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है
यद्यपि सूर्य तथा उसकी किरणों में कोई गुणात्मक अंतर नहीं है, किंतु कभी कभी सूर्य की किरणें सूर्य की अन्य शक्ति, जिसका नाम बादल या हिमपात है, द्वारा पराजित हो जाती हैं। इसी तरह यद्यपि जीव गुणात्मक रूप से भगवान की पराशक्ति के साथ एक है, किंतु उसमें कनिष्ठ भौतिक शक्ति द्वारा पराजित होने की प्रवृत्ति होती है। वैदिक स्तोत्रों में कहा गया है कि सारे जीव अग्नि में स्फुलिंगों जैसे हैं। अग्नि के स्फुलिंग भी अग्नि होते हैं, किंतु स्फुलिंगों की ज्वलन शक्ति मूल अग्नि से भिन्न होती है। जब स्फुलिंग मूल अग्नि से संपर्क तोड़कर बाहर उड़ जाते हैं तो वे अग्नि विहीन वायुमंडल से प्रभावित होते हैं। इस तरह वे स्फुलिंग के रूप में अग्नि के साथ अपनी शक्ति बनाए रखते हैं, किंतु मूल अग्नि के रूप में नहीं। ये स्फुलिंग मूल अग्नि के भीतर शाश्वत रीति से उसके भिन्न अंश के रूप में रह सकते हैं, किंतु जिस क्षण ये स्फुलिंग मूल अग्नि के पृथक हो जाते हैं, तभी उन्हें उनके दुर्भाग्य तथा कष्ट प्रारंभ होते हैं। स्पष्ट निष्कर्ष यह निकला कि भगवान, जो कि मूल अग्नि है, कभी पराजित नहीं होते, किंतु अग्नि के सूक्ष्म स्फुलिंग माया के मोहक प्रभाव द्वारा पराजित हो सकते हैं। यह कहना अत्यंत हास्यास्पद तर्क है कि भगवान अपनी ही भौतिक शक्ति द्वारा पराजित होते हैं। भगवान भौतिक शक्ति के स्वामी हैं, किंतु जीव बद्ध अवस्था में भौतिक शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। यह भगवत गीता का कथन है। वे कूपमंडूक दार्शनिक जो यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि भगवान सतोगुण द्वारा पराजित हो जाते हैं, वे स्वयं ही उसी भौतिक शक्ति द्वारा विमोहित रहते हैं, जो यद्यपि वे अपने आप को मुक्त आत्माएं मानते हैं। वे अपने तर्कों के समर्थन में मिथ्या तथा श्रम साध्य वाग्जल प्रस्तुत करते हैं, जो कि भगवान की उसी मोहिनी शक्ति का उपहार है, किंतु बेचारे कूपमंडूक दार्शनिक ज्ञान के मिथ्या विचार के कारण इस स्थिति को समझ नहीं सकते। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, दुर्वबोध इव तवायम विहार योगो यद अशरणो अशरीर इदम अन्वेषिता स्मत् समवाय आत्मनेव विक्रियामणेन सगुणम अगुणः सृजसि पासी हरसि। इस तरह देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि यद्यपि उनके कार्यकलापों को समझ पाना अतीव कठिन है, किंतु जो लोग भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति से में निष्ठा पूर्वक लगे हुए हैं, वे उन्हें कुछ समझ सकते हैं। देवताओं ने स्वीकार किया कि यद्यपि भगवान भौतिक प्रभाव या सृष्टि से पृथक हैं, तो भी वे देवताओं के माध्यम से पूर्ण विराट जगत का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्ण। बहुत अच्छी तरह प्रभुपाद ने समझाया आग की चिंगारी से। जो जैसे अगर हम आग है ना, आग की चिंगारी है, स्फुलिंग आग का, वो उस तरह हम लोग हैं। और जब हम भगवान से पृथक हो गए, आग की चिंगारी आग से पृथक हो गई, तो वह वायुमंडल में बहुत चीजों से प्रभावित होती है। अगर वो आग से जुड़ी रहेगी नहीं होगी, लेकिन वो आग से अलग हो जाती है, तो वो फिर उसमें आग का प्रभाव नहीं रहता। आपने देखा होगा, चिंगारी निकली, बाहर खुश हो जाती है, गायब हो जाती है। थोड़ा सा फर्क है। उदाहरण, अगर हम भगवान से जुड़े रहें तो हम में ये गड़बड़ नहीं आएगी। जो विदुर पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम भगवान को जब भूल जाते हैं तो भगवान का संरक्षण आपके लिए नहीं रहता। भगवान के साथ अगर हम जुड़े हैं तो परिस्थिति कभी भी खराब नहीं होती। भगवान से अगर हम विमुख हो गए तो परिस्थितियां बिल्कुल बदल जाती हैं। तो इस वजह से ये बता रहे हैं कि अगर भगवान से अलग होंगे तो हम भौतिक प्रकृति में उनसे हम प्रभावित हो जाते हैं। अगर उनसे जुड़े रहेंगे तो प्रभावित नहीं हो सकते। ये इसका सम टोटल जो कंक्लूजन है, इस तरह से है।
ये जो भागवतम का श्लोक है उसमें देवता भगवान से प्रार्थना की कि उनके कार्यकलापों को समझ पाना अति कठिन है, किंतु जो लोग भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निष्ठापूर्वक लगे हुए हैं वे उन्हें कुछ कुछ समझ सकते हैं भगवान को। ये देवताओं ने स्वीकार किया। ये तो एक बात है। और जो जीव है वो माया के अधीन है और भगवान की शक्ति है माया। सवाल ये है, जो कुछ लोगों का तर्क है कि माया का इन्फ्लुएंस भगवान पर भी पड़ता है, सवाल ही नहीं होता है। भगवान की माया है, भगवान की शक्ति है माया, जिससे हम प्रभावित होते हैं, भगवान नहीं। भौतिक जगत में पूरा 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 पदार्थ बहिरंगा शक्ति है भगवान की, तो उसका प्रभाव हम में क्यों पड़ता है? बड़े अजीब सी बात है। पत्थर पर नहीं पड़ता, हम में क्यों पड़ता है? क्योंकि हम में आत्मा है और ये आत्मा इतनी छोटी है, घिरी हुई है पूरे इतने बड़े शरीर से जो भौतिक उससे घिरी है। और फिर इस भौतिक शरीर में कितने गंदे गंदे विचार, कितनी गंदी गंदी आदतें हैं हमारी, उससे घिरा हुआ है। इसलिए आत्मा प्रभावित होती है। लेकिन अगर यही जीव, यही देहात्मा भगवान से जुड़ी है हमेशा उनके भक्त के रूप में, तो कभी गड़बड़ हो ही नहीं सकता, प्रभावित होगा ही नहीं। ये मतलब 10वां श्लोक है, यद अर्थेन विनामुष्य पुंसः आत्म विपर्ययः प्रतीयत उपद्रष्टुः स्वशिरच्छेदन आदिकः। मेरे साथ, यदर्थेन विनामुष्य पुंस आत्म विपर्ययः प्रतीयत उपद्रष्टुः स्वशिरच्छेदन आदिकः। शब्दार्थ है यद, इस प्रकार, अर्थेन अभिप्राय या अर्थ, बिना बिना, अमुष्य ऐसे, पुंसः जीव का, आत्म विपर्य आत्म पहचान के विषय में विभ्रमित, प्रतीयते ऐसा लगता है, उपद्रष्टु उथले दृष्टा का, स्वशिर अपना सिर, छेदन आदि का काट देता। जीव अपनी आत्म पहचान के विषय में संकट में रहता है, उसके पास वास्तविक पृष्ठभूमि नहीं होती। ठीक उसी तरह जैसे स्वप्न में देखने वाला व्यक्ति यह देखे कि उसका सिर काट दिया गया है, ये भ्रम है। अब स्वप्न टूटा, अब बड़े खुश, अरे मैं सिर तो यही है पड़ा। होता है ना कभी ऐसा, आप देखते हैं कि आपके साथ एक्सीडेंट हुआ, आपका पैर चला गया और आप एकदम घबराते हैं, नींद टूटती है, देखा पैर तो ठीक ठाक है, पैर के ऊपर कुछ पड़ा हुआ है, इस वजह से ऐसे सपने दिख गए। मेरे साथ पढ़िए, जीव अपनी आत्म पहचान के विषय में संकट में रहता है, उसके पास वास्तविक पृष्ठभूमि नहीं होती, ठीक उसी तरह जैसे स्वप्न देखने वाला व्यक्ति यह देखे कि उसका सिर काट लिया गया है, तात्पर्य। हरे कृष्णा सुमन अग्रवाल माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा एक बार पाठशाला में एक शिक्षक ने अपने शिष्य को धमकाया कि वह उसका सिर काटकर दीवार पर टांग देगा, जिससे बालक यह देख सके कि उसका सिर किस तरह काट लिया गया। वह बालक डर गया और उसने शैतानी करनी बंद कर दी। इसी तरह शुद्ध आत्मा के कष्ट तथा उसकी आत्म पहचान का व्यवधान भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। यह शक्ति उन शैतान जीवों को नियंत्रित करती है जो भगवान की इच्छा के विरुद्ध जाना चाहते हैं। वस्तुतः जीव के एक मिनट माता जी। लिए ना तो कोई बंधन है ना कष्ट, ना ही वह कभी अपनी शुद्ध चेतना गवाता है। अपनी शुद्ध चेतना में वह जब भी वह अपनी स्थिति के विषय में कुछ गंभीरता से सोचता है तो उसकी समझ में आ सकता है कि वह सदैव परमेश्वर की कृपा पर आश्रित है और परमेश्वर से एकाकार होने का उसका प्रयास मिथ्या मोह है। जीव जन्म जन्मांतर में भौतिक प्रकृति पर मिथ्या ही प्रभुत्व जताने का और भौतिक जगत का प्रभु बनने का प्रयास करता है। उसे कोई ठोस फल हाथ नहीं लगता। अंत में जब वह हताश हो जाता है तो वह अपने भौतिक कार्यकलापों को त्याग देता है और भगवान से एकाकार होने का तथा वाक्चाल द्वारा चिंतन करने का प्रयास करता है, किंतु तो इससे भी उसे सफलता नहीं मिलती। ये सारे कार्य माया शक्ति के आदेशानुसार संपन्न किए जाते हैं। इस अनुभव की तुलना स्वप्न में किसी मनुष्य को द्वारा अपना सिर काटे जाने के अनुभव से की गई है। जिस व्यक्ति का सिर काटा जाता है वह भी देखता है कि उसका सिर काट लिया गया है। यदि किसी मनुष्य का सिर काट लिया जाए तो वह देखने की शक्ति खो देता है। अतः यदि कोई मनुष्य यह देखता है कि उसका सिर काट लिया गया तो इसका अर्थ यह हुआ कि उसने उसी तरह सोचा है जैसा कि व्यामोह में इसी तरह शाश्वत रूप से जीव परमेश्वर के अधीन होता है और यह ज्ञान उसके पास रहता है, किंतु वह कृत्रिम रूप से सोचता है कि वह स्वयं ईश्वर है। तथापि और यद्यपि वह ईश्वर है तथापि माया के कारण वह अपना ज्ञान खो चुका है। इस विचारधारा का कोई अर्थ नहीं है। जिस तरह अपने सिर को कटता हुआ देखने का कोई अर्थ नहीं है, यही प्रक्रिया जिससे ज्ञान ढका रहता है, क्योंकि जीव की यह कृत्रिम विद्रोही दशा उसे सारे कष्ट प्रदान करती है। अतः यह समझना चाहिए कि उसे भगवत भक्त के रूप में अपना सामान्य जीवन ग्रहण करना है और जीवन होने की, ईश्वर होने की भौतिक धारणा से मुक्त होना है। अपने को ईश्वर सोचने की तथाकथित मुक्ति अविद्या का अंतिम प्रतिफल है, जिससे जीव पास में बंधता है। निष्कर्ष यह है कि भगवान की नित्य दिव्य सेवा से वंचित जीव कई प्रकार से मोहग्रस्त होता है और अपने जीवन तक में वह भगवान का नित्य दास रहता है। मोहिनी माया के पास के अंतर्गत उसकी दासता भी उसकी नित्य सेवा दशा की अभिव्यक्ति है। क्योंकि उसने भगवान की सेवा के विरुद्ध विद्रोह किया है, इसलिए उसे माया की सेवा में रखा जाता है। तब वह भी सेवा करता है, किंतु विकृत रीति से। जब वह भौतिक बंधन के अंतर्गत सेवा से बाहर होना चाहता है तो उसके बाद वह भगवान से एकाकार होना चाहता है। यह दूसरा मोह है। इसलिए सबसे अच्छा मार्ग भगवान की शरण ग्रहण करना है और इस तरह हमेशा के लिए माया से छुटकारा पाना है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता 7.14 में हुई है। देवी हिरसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे में प्रपद्यन्ते माया मेवांत तरन्ति ते। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। ये बताया गया कि भगवान से विमुख हो गए तो सारे तकलीफें शुरू हो गई। लेकिन वो क्या सोचता है, जब प्रभुपाद ने बीच में मायावादियों के बारे में डाल दिया कि भगवान से वो बहुत कोशिश करता है, हताश होता है, फिर भगवान से तदाकार होना चाहता है, मतलब भगवान बनना चाहता है। ये माया का प्रभुपाद कह रहे हैं दूसरा जाल है। पहला जाल है उसकी बुद्धि हर लेना, दूसरा जाल है कि उसको भगवान से तदाकार होने का। ये दोनों जाल गड़बड़ है। भगवान की भक्ति में अगर लगा रहेगा तो उसको सब कुछ मिलेगा। जैसे भगवत गीता के 7वें अध्याय के 14वां श्लोक में कहा गया है, दैवी ही ऐसा गुणमयी
मम माया दुरतया मामे मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। क्या है? देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, मेरी ये जो माया है ये मेरी शक्ति है, बहुत कठिन है, इसको पार करना भगवान कह रहे हैं। माम ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी भक्ति करते हैं ये माया को आराम से पार कर जाते हैं, इस भवसागर को पार कर जाते हैं, भगवान कुछ बता रहे हैं। तो भगवान की भक्ति में लगे रहने से तो बीच बीच में इतने उथल पुथल सवाल आते हैं कि उनके सब प्रश्न आपको के उत्तर आपको मिल जाते हैं अगर भक्ति से जुड़े रहेंगे। बीच में ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि आपको कुछ समझ नहीं आया, आपने कहा ये तो गड़बड़ है, कुछ ऐसी चीज पढ़ी जाए जो समझ आ जाए, और आपने 2-4 साल गंवाए, फिर समझ आया नहीं, भक्ति ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। बार बार भगवान ने कहा है मुझे पाना है भक्ति करो, मुझे समझना है भक्ति करो, मुझसे प्यार करना है भक्ति करो। सब भक्ति एक रास्ता है जो हमको भगवान की तरफ ले जा सकता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।